आज स्थानीय थाना परिसर में होली और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए हम पूरे इटखोरी वासियों को दोनों महान पर्वों की अग्रिम बधाइयाँ देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण ढंग से एक उत्कृष्ट वातावरण में इन दोनों त्योहारों को मनाएंगे, एक दूसरे की भावना का सम्मान करेंगे और आपस में मिलजुल करके रहेंगे। इटखोरी का इतिहास गौरवशाली रहा है और छिटपुट घटनाएं हुई हैं तो उसको दिल पर नहीं लेना है। उस सारी घटनाओं को, सारी जो आपसी हम लोग का मतभेद हुआ था, उन सारे मतभेद को भूलते हुए हम लोग त्यौहार को पूरे मान सम्मान और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं इटखोरी क्षेत्र के, इटखोरी प्रखंड के वासियों के साथ है। जी हाँ, जनप्रतिनिधियों से हमारा अनुरोध था कि अपने अपने क्षेत्र में एक किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द को बनाते हुए शांति समिति का बैठक का आहूत करें, जिसमें प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और आम लोगों के बीच जाकर हम उन्हें शांति और सद्भाव का जो सीख है वो देने का प्रयास करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन, महोत्सव में एक आपका अलग रूप देखा गया, अब होली चढ़ गया है सर, होली में एक अपना वो रूप का एक अलग थोड़ा सा अंदाज दिखा दे सर। वैसा कुछ नहीं है और समाज में बैठ के हाँ थोड़ा सा एक उसके सर कुछ भी उसके लिए है कि आज अभी जो सुना है वही चीज़ हम बोल दे रहे हैं। हाँ सर, कि आज के समय में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हम लोग बहुत उन्नति किए हैं, शिक्षित हुए हैं, मगर साथ ही साथ हमारे मन में कुछ नेगेटिव भावनाएं भी आती जा रही हैं और हम लोग जो है साइंटिफिक जो औजार हैं, पता चल रहा था कि पहले हम लोग साइकिल चलाते थे, रनिंग करते थे, दौड़ते थे, उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता था, उसका जगह ले लिया, कार चलाने लगे, बाइक चलाने लगे। तो इन सारी चीज़ों से जो है सो हमारे शरीर में स्थिरता आने लगी और तमाम तरह की बीमारियां होने लगी। तो उसे दूर करने के लिए फिर से हम लोग साइकिल पर उतर रहे हैं, फिर से जॉगिंग कर रहे हैं, फिर से रोड पर दौड़ रहे हैं, खेत खलिहान में जा रहे हैं, अपने शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी वसा जमा हो गया उसको हटाने के लिए। तो इसी पर मेरा ये कहना है कि लोगों को व्यवहार, आपसी सद्भाव और व्यवहार इस तरह का रहना चाहिए कि जखनी जकरा जहिना कहदा, माने व्यवहार ऐसा हो कि जखनी जकरा जहिना कहदा तोरे गोड़ पे लोटे लगतो और लेके कड़ुआ तेल हाथ में दे दनादन सोटे लगतो। धन्यवाद। आज इटखोरी थाना में शांति समिति का बैठक, होली मिलन समारोह और शब बारात के लिए बैठक था। हम लोग एक मानव हैं और मानव का काम है सारे सर्व जात को लेकर चलना, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मानव को एक इस तरह से काम करना चाहिए ताकि लगे लोगों को कि न हिंदू है न मुस्लिम है। आज के 50-100 बरस के इतिहास में न हिंदू दिखता था न मुस्लिम दिखता था, दोनों सेम बराबर चलते थे। और बराबर चल के उनके त्यौहार में हम लोग भी रहते थे, मेरे त्यौहार में वो लोग भी रहते थे। कोई उस तरह का कोई क्रियाकलाप नहीं होता था ताकि विवाद हो चाहे अथी हो। आज हम लोग थोड़ा बात के लिए मन में खाली मन मुटाव करते हैं और वैसा कुछ नहीं है, न हिंदू है न मुसलमान है, हम लोग सब मिल आपस में भाईचारे के नाते चलते हैं और चलेंगे भी। क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी, कैसे होली मनाएं? बहुत अच्छे से दोनों कौम के लोग होली मनावें, यही संदेश हम दे रहे हैं और देना भी चाहते हैं कि पहले भी जिस तरह से लोग देते थे, खेलते थे साथ में मिलके, उसी तरह से खेलें, यही कामना करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिर हुसैन, इटखोरी प्रखंड मोमिन कॉन्फ्रेंस के हम अध्यक्ष हैं और एक समाज सेवी हैं। आज जो शांति समिति की बैठक हुई उसके बारे में बताइए। शांति समिति की बैठक में हम लोग ने ये निश्चय किया है, ये बिल्कुल वादा किए हैं कि किसी भी तरह का उन्माद शब बारात और होली के मौका पर नहीं होना चाहिए और जो लोग इस तरह का उन्माद करते हैं प्रशासन से उसकी मदद लेके उस पर अंकुश लगाया जाएगा ताकि दोनों समुदाय के पर्व को सौहार्द से मनावें। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक थाना प्रांगण में होली और शब बारात को लेकर की गई थी। इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु यहाँ के गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार महोदय, मुखिया जी, प्रमुख एवं गणमान्य व्यक्तियों के बीच, बुद्धिजीवी समाजों के बीच की गई थी। सभी लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी
शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सौहार्द वातावरण में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय दोनों पर्वों में त्यौहार मनाएंगे और कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने देने की भी लोगों ने आश्वासन दिया है। सर, आप इटखोरी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि होली पर्व एक हुड़दंग का त्यौहार है। इसमें थोड़ा सा असामाजिक तत्व के लोग जो शराब वगैरह का सेवन करते हैं वो न करें, अपने घरों में रहें, शांतिपूर्ण तरीके से होली व्यतीत करें, एक दूसरे के गले मिलावें, शांति सौहार्द वातावरण हमारे इटखोरी प्रखंड में बनाए रखें। पहले तो मैं बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ इस होली पर्व मनाने के लिए 2 वर्ष के बाद ये होली त्यौहार मनाया जा रहा है, इसलिए मैं इटखोरी प्रखंड, इटखोरी गिद्धौर, पथलगड्डा, मयूरहंड सारे जनता को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि 2 वर्षों के बाद ये होली त्यौहार मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपसे मेरा अनुरोध होगा, आपसे मेरी विनती होगी कि शांति तरीके से आप होली का त्यौहार मनाएं और किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे प्रशासनिक पदाधिकारी को, आम जनता को कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़े। मैं आपके साथ हूं, आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इटखोरी जनता के सभी इटखोरी के जनता को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं कि आप शांति से अगर होली त्यौहार मनाएंगे तो हम आपके साथ हैं। को ये संदेश देना चाहता हूं कि 2 वर्षों के बाद ये होली त्यौहार मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपके साथ होली मिलन समारोह का एक आयोजन करूंगा और आपसे मेरी विनती होगी कि पूरे सौहार्द वातावरण में आप हमारे साथ होली मनाएंगे, अपने घर परिवार को इस होली में खुशहाल रूप से खुश देखना चाहेंगे आपके साथ। स्वागत है। आज जो इटखोरी में होली और शब बारात की शांति समिति की बैठक रखी गई थी, उसके बारे में बताइए। देखिए, पूर्व की भांति इस वर्ष भी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई है और ये बहुत ही अच्छा शुभ दिन रहा है कि एक साथ शब बारात और होली का समारोह हम लोग एक साथ हिंदू और मुसलमान मिल करके करेंगे। और हम अपना सुझाव मेरा ये है कि हम हिंदू भाई, मुसलमान भाई, मुस्लिम भाई जितने भी हैं सबको निमंत्रण मैं अपने तरफ से देता हूं कि होली के दिन आप लोग सादर आमंत्रित हो और हम लोग भी आपके यहाँ शब बारात में जाएंगे। और ये मनसा लगभग सारे बुद्धिजीवी लोगों के बीच रहा है और मेरी यह शुभकामनाएं हैं सारे हिंदू भाई लोग के लिए और मुसलमान भाई लोग के लिए कि बहुत बढ़िया से सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग दोनों पर्व को मनाएंगे।